जय गुरु जी। जिस रसोई में नाम जपते हुए भोजन बनाया जाता है वो प्रसाद बन जाता है और भोजन में रस भर जाता है, इसलिए रसोई कहा जाता है। रस से भरा हुआ भोजन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ दिल्ली से संगत आंटी जी ने शेयर किया है। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विद्या है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये संगत जी मेरा पहला सत्संग है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बस जैसे जैसे गुरुजी लिखाते जाएंगे मैं लिखती जाऊंगी। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुजी से अराउंड 2013 के एंड या फिर 2014 में कनेक्ट हुई हूँ। संगत जी, मेरे ऑफिस में एक कलीग के लैपटॉप पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने उन अंकल से पूछा कि ये कौन है। मैंने इनकी फोटो काफी जगह देखी है, क्या आप भी इनको मानते हो? सॉरी संगत जी, उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी के फोटो को स्वरूप कहते हैं। तो संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि वो अब चोले में नहीं है और उनका मंदिर छतरपुर में है, गुरुजी का आश्रम। संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बहुत सारे मिरेकल्स, उनके चमत्कारों के बारे में बताया, गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, जिसे सुनकर संगत जी मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि जब आप बड़े मंदिर जाओ तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब उन्होंने बताया, जरूर चलना, पर गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, अगर कोई नोएडा में होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम जरूर आना। संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे एक एड्रेस भेजा और कहा कि गुरुजी का सत्संग है शाम को, तुम एक बार चली जाना। अब संगत जी, मैंने मन में सोचा ये तो अच्छा है कि घर के पास ही है, ऑफिस के बाद मैं आराम से जा सकती हूँ। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बताया कि शाम को मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे पूजा में जाना है। संगत जी, मैंने उनको सत्संग का नहीं बोला क्योंकि पता नहीं संगत जी वो मानेंगे या नहीं। तो मेरे कलीग अंकल ने ये भी कहा कि वो भी वहाँ सत्संग में मिलेंगे। अब संगत जी, शाम को मैं वहाँ पहुँच गई सत्संग में। जिनके घर में सत्संग था वो बहुत सुंदर डेकोरेट हो रखा था, बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो वहाँ पर पार्क्ड थी। अब मैं थोड़ा संगत जी अजीब फील करने लगी। मैंने सोचा मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे किसी के मैं घर जाऊं। और संगत जी, सही बताऊं तो मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड भी नहीं थी उस ओकेशन के लिए। तो मैं थोड़ी सी कैसे ना उलझन में आ गई और मैं गाड़ी में ही बैठी रही। फिर संगत जी, मैंने सोचा अब आ गई हूँ, एक बार अंदर जाकर माथा टेक लेती हूँ, शायद गुरुजी को मुझे अपने आप से कनेक्ट करना था। तो संगत जी, मैं अंदर चली गई। अब वहां मुझे सब कुछ इतना डिफरेंट लगा, मतलब क्या तो डेकोरेशन थी, क्या वहां की वाइब्स थी, मतलब सब कुछ बिल्कुल अलग। थोड़ी देर के लिए तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। बट बाद में जब मैंने माथा टेका और मैं चुपचाप बैठ गई, मैंने चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और संगत जी थोड़ी देर में शब्द सुनती रही।
शब्द सुन के मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था। बट मैं संगत जी वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकी और मैं वहाँ से चली गई। लेकिन अच्छा तो बहुत लगा मुझे वहाँ, बट कहते हैं ना कि अभी वो कनेक्शन नहीं बन पाया। जय गुरु जी, सॉरी गुरु जी संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, कुछ साल बाद हम एक नए घर में शिफ्ट हुए और वहाँ संगत जी मुझे पता चला कि गुरु जी का व्हाट्सएप ग्रुप है और मैंने भी एक अंकल को बोलकर अपने आप को उसमें ऐड करवा लिया ग्रुप में। अब संगत जी फिर मुझे सत्संग के मैसेज भी आने लगे, तो वो अंकल भी मुझे बताते रहते कहाँ सत्संग हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे किसी अनजान लोगों के घर सत्संग में जाने में मुझे थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती थी। फिर भी मैं 1-2 बार संगत जी सत्संग में गई और मैंने लंगर प्रसाद भी लिया। बट संगत जी, मैं प्रसाद लेकर घर आ जाती थी। माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि लंगर प्रसाद को वहीं पर खाना होता है। अब संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कभी बना और कभी डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहा। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी और वो दोनों गुरुजी से कनेक्टेड हैं। दोनों गुरुजी को बहुत मानते हैं और सत्संग में भी जाने लगे हैं। संगत जी मेरा सबसे बड़ा जो सत्संग हुआ वो हुआ अक्टूबर 2022 में, जब संगत जी मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था 8 अक्टूबर को बेंगलोर में। और संगत जी हम दिल्ली में थे। हमें जब हमें पता चला कि वो बहुत सीरियस है, वो आईसीयू में था और उसका बहुत मेजर ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है। संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं हमेशा से साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। मैंने साईं बाबा से प्रे किया, उनका मैं नाम जपने लगी। तभी अचानक संगत जी मुझे गुरु जी का ख्याल आया और मैंने अपनी एक फ्रेंड आंटी जो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है, तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने रोते रोते उनको बेटे के बारे में बताया। और संगत जी उन आंटी ने कहा अपना वीडियो ऑन करो और वीडियो पर अपने घर में लगे हुए उन्होंने गुरु जी के स्वरूप को दिखाया। और संगत जी मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, बस गुरु जी से अरदास करो, वो सब ठीक करेंगे। संगत जी मैंने बस गुरु जी के स्वरूप को देखा और बस मैं रोती रही और मन से यही अरदास निकली कि इस माँ को निराश मत लौटाओ गुरु जी। संगत जी उन आंटी ने कहा मैं किसी तरह आपके पास जल प्रसाद भिजवाने की कोशिश करती हूँ। संगत जी जिस दिन ऑपरेशन था उसी दिन मुझे एक फोन आया और एक आंटी मुझे बोली कि आपके कि मुझे आपको जल प्रसाद लाके देना है, लेकिन मैं आपकी लोकेशन से अभी 2 घंटे दूर हूँ और मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ, बट मैं देखती हूँ। अब संगत जी फिर कुछ घंटों बाद मुझे उन्हीं आंटी का दोबारा से कॉल आया कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ, आप जल प्रसाद मुझसे ले लो। संगत जी जैसे मेरे तो गूस बम्स जिसे कहते हैं ना वो आ गए थे कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ इस चमत्कार पर कि कैसे गुरुजी ने इतनी जल्दी जल प्रसाद हम तक पहुंचाया। मैं उन आंटी से जल प्रसाद लिया और संगत जी मैंने अपने बेटे के होठों पर जल प्रसाद की 2 बूंद लगा दी। अब संगत जी मेरे बेटे की 2 सर्जरी हुई और वो 15 दिन तक वेंटिलेटर पर ही था। बट गुरु जी ने उसको इतना ब्लेस किया संगत जी कि वो बिल्कुल ठीक होकर आया। मैं गुरु जी के मिरेकल देखकर बार बार मन से गुरु जी का शुक्राना करती रही। मेरे लिए संगत जी ये सबसे बड़ा करिश्मा था। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पर था तो दिल्ली में मेरी बेटी और मेरे सोसाइटी के गुरु परिवार के संगत ने मेरे बेटे की सलामती के लिए गुरु जी का सत्संग किया। संगत जी सत्संग मैंने गुरु जी के चोले पर के अल्फाबेट बना हुआ आया, जिसकी पिक मेरी बेटी ने मुझे भेजी और कहा मम्मा गुरुजी ने ब्लेस किया है।
अब वो ठीक हो जाएगा। ये देखकर मैं बहुत रोई संगत जी। और गुरुजी, अपनी पहले की नादानी के लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी माँगी मैंने। संगत जी, आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है। हमें 2-3 बार उन्होंने बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य भी मिला है संगत जी। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। हमने गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग भी किया और दिल से गुरु जी से अपनी सभी गलतियों की हमने माफ़ी भी माँगी संगत जी। अब मैं गुरुजी से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। मुझे गुरुजी एक बहुत बड़ा स्वरूप भी मिला, जो गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप भी मिला है, जो अपने आप एक सत्संग है मेरे लिए, जो मैं जल्दी ही संगत जी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब मुझे जब टाइम मिला गुरुजी का सत्संग मैं यूट्यूब पे सुनना बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे संगत जी। सत्संग को सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और मैं ऑफिस जाते और आते समय सत्संग ही सुनती रहती हूँ। मेरे अंकल अभी उतना कनेक्टेड नहीं है संगत जी, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरुजी उनको भी बहुत जल्दी अपने से जोड़ लेंगे। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। अगला सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही भावुक सत्संग है। इवन इसको रीड करते हुए मैं भी इमोशनल हो गई। बस हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी तो हमें जोड़ लेते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते। गुरुजी तो हमें पता नहीं कितने टाइम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग इतने मतलब केयरलेस कह लो या सेल्फिश कह लो, मतलब कुछ भी कह लो। हम लोग तभी जुड़ते हैं गुरुजी महाराज से जब हम परेशान होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी जब हमें सिग्नल देते हैं हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन गुरुजी जब हमें खुद से जोड़ते हैं ना तो उसका भी एक मकसद होता है कि हमारे ऊपर परेशानी आने वाली है, हमें गुरुजी के सहारे की आवश्यकता है। बस हम गुरुजी के सिग्नल्स को समझ नहीं पाते संगत जी। बहुत सत्संग मैंने शेयर करे और सब में मतलब काफ़ी सत्संग में यही है कि गुरुजी तो हमें जोड़ना चाहते हैं, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर परेशानी है या कोई कष्ट आने वाला है, लेकिन हम नहीं समझ पाते उस बात को। हमें वो बात तब समझ में आती है, जब हम परेशानी में गुरुजी के दरबार में पहुँचते हैं। अब संगत जी, इतना भावुक सत्संग, लेकिन लख-लख बार शुकराना है हमारे गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया। आज वो बिल्कुल ठीक है। ये एक आंटी जी के लिए लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी महाराज ने उनको दी है। संगत जी, कष्ट कब आ जाए नहीं मालूम होता, लेकिन उन कष्टों से निकलने की जो हमारे गुरुजी हमें हिम्मत बख्शते हैं। और हिम्मत क्या संगत जी, गुरुजी तो साक्षात आके हमारे को ज़िंदगियाँ ब्लेस करते हैं, बस हम ही नहीं समझ पाते हैं। अब जैसा आंटी जी ने बताया कि उनके अंकल अभी उनसे अटैच नहीं हुए पाए हैं गुरुजी से, बट आंटी जी का अब फ़ेथ इतना है गुरुजी पे कि वो गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप, जब उन्हें समय मिलता है वो गुरुजी का नाम जपती हैं। और संगत जी, नाम जपना चाहिए, क्योंकि नाम जपने जो नाम जपता है उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आती, और अगर आ भी जाती हैं तो ज़्यादा समय तक ठहर नहीं सकती। इसलिए कहते हैं सिमरन करा करो और नाम जपा करो। बहुत ताकत है नाम जपने में। संगत जी, आंटी जी ने जो इसमें लिखा कि जब उनका बेटा वेंटिलेटर पे था और उसकी सर्जरी चल रही थी, तो गुरु जी का सत्संग, गुरु संगत ने, उनकी सोसाइटी की जो संगत है, उन्होंने सत्संग किया उनके बेटे की तबीयत के लिए, तो उनको गुरुजी ने वहाँ पे दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी, गुरुजी को जब भी हम अरदास करते हैं और कहते हैं ना कहीं भी सत्संग हो, गुरुजी वहाँ पर ज़रूर आते हैं। गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस ज़रूर फ़ील कराते हैं, वो अपनी हर संगत को ब्लेस करने ज़रूर आते हैं। बस संगत जी, हमें उनकी ब्लेसिंग्स का तभी मालूम होता है जब वो चीज़ हमें विज़िबल दिखती है। अदरवाइज़ गुरुजी हमारी ज़िंदगी में कितने कल्याण कर देते हैं या कल्याण कर चुके हैं, हमें उस चीज़ का मालूम ही नहीं होता।
बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना, और जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो गुरु जी हमें अपने बच्चे समझ के हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना। संगत जी, अपने रोज़ के बिज़ी स्केड्यूल में से थोड़ा समय रब के लिए निकाला करो। रब का सिमरन किया करो, नाम जपा करो। रब का सिमरन करने से, उनका नाम जपने से संगत जी हमारे हर कष्ट, हर रोग, वो सबकी दवाई है। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए संगत जी, जिसने रब के नाम को जपा है या सिमरन किया है, संगत जी वो हर परेशानियों से निखर के ही निकला है और आगे बढ़ा है। कहते हैं ना, बुरा वक्त सब दा आंदा है, कोई निखर के ਜਾਂਦਾ है ते कोई बिखर ਜਾਂਦਾ है। तो जो भी रब नाल जुड़िया होंदा है, उसका बुरा वक्त गुरु जी ने कट देना है, तो वो निखर के ही आगे बढ़ता है और सब कुछ चंगा होता है। तो रब का नाम जपो, सिमरन करो, कोई परेशानी हमारी जिंदगी में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगी। गुरु जी का नाम जपना संगत जी हमारी रक्षा करता है, हर पल रक्षा करता है। लख लख बार शुक्राना है गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत, गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।